अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिन्हुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। हाज़िरीन गिरामी, उलमाए किराम, सदर इजलास हज़रत मौलाना सऊद अहमद मदनी हफ़िज़हुल्लाह, उस्ताद हदीस जामिया असरिया दारुल हदीस मऊ, जामिया इस्लामिया अनवारुल उलूम के असातिज़े गिरामी क़द्र और यहाँ के सदर मुहतरम दीगर उलमाए किराम और मशाइख़ किराम, इस्लामी भाइयों, नौजवानों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों और माँओं और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेपायां शुक्र व एहसान है कि उसने आज एक नहायत मुबारक तकरीब में, एक नहायत मुबारक जगह पे
और एक मुबारक बस्ती में कुछ दीन की बात करने का और हम तमाम लोगों को सुनने का मौका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनायत फरमाया। मुबारक तकरीब इस वजह से है कि आज की इस तकरीब में हमारे अजीज़ तलबा जिन्होंने कुरान मजीद के हिफ्ज़ की तकमील की और हमारे वो अजीज़ तलबा जिन्होंने इस्लामी उलूम और इस्लामी शरीयत की तकमील की, जो एक निसाब हिंदुस्तान में मुकर्रर है उसकी तकमील की, इसलिए ये मजलिस मुबारक है। और आज उनके एजाज़ में और उनकी तकरीम में ये मजलिस मुनक़िद की गई और उनके सरों पर दस्तार फ़ज़ीलत रखी गई। ये जगह इसलिए मुबारक है इंशाअल्लाह क्योंकि इस जगह की बुनियाद और इस जगह का सिरा और इसका ताल्लुक़ हमारे जलीलुल क़द्र असलाफ से जुड़ता है, मिलता है। इस अजीम मदरसा की बुनियाद और उसको परवान चढ़ाने में हज़रत मौलाना नज़ीर अहमद रहमानी अमीलवी रहमहुल्लाह, हज़रत मौलाना इदरीस आज़ाद रहमानी अमीलवी रहमहुल्लाह और इनके अलावा दीगर आयान जो जमात के बड़े उलमा में से थे उनका हाथ है। और ये बस्ती इसलिए मुबारक क्योंकि यही वो बस्ती है जिस बस्ती में आज से 100-150 साल कबल जब हिंदुस्तान में जंग आज़ादी लड़ी जा रही थी तो इस बस्ती के मुजाहिदीन बाकायदा शरीक हुए थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और यहाँ से बाकायदा मुजाहिदीन के लिए इआनत जाती थी, मदद जाती थी, चंदा होता था। इस एतबार से और इस एतबार से भी कि यहाँ बहुत बड़े बड़े उलमा का गुज़र हुआ है, बड़े उलमा, किबारे उलमा जिन्होंने हिंदुस्तान में अमल बिस्सुन्ना की तहरीक उठाई, उनका गुज़र यहाँ से हुआ है, उनका क़याम यहाँ पे हुआ है। तो इन जहतों से ये अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बार फिर हमें उस किताब व सुन्नत की तहरीक को ज़िंदा करने और उसे मज़ीद आगे ले चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात गिरामी क़द्र, आज इस मजलिस के अंदर बिहम्दिही ताला उलमा की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और तलबा भी मौजूद हैं और उनकी फरागत का और उनकी तकमील शरीयत का सुनहरा मौका है। इस मुनासबत से मैं चाहता हूँ कि आज हम ये इस मसले पे गौर करें कि हम उलमा, हम लोग जो दीनी शरीयत के हामिल हैं और इस्लामी शरीयत को हासिल करने वाले हैं और दुनिया में इस्लाम की दावत को पहुंचाने वाले हैं, हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। इस्लामी शरीयत ने हमारे ऊपर वो कौन सी जिम्मेदारियां आयद की हैं जिन्हें हमें अदा करना ज़रूरी है। तो हम ये गौर करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों पर, हम उलमा पर, हम तलबा पर और हामिलीन शरीयत पर, जो दीन का काम करने वाले हैं, जो दीन की दावत देने वाले हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो ये हमारा इंतिखाब किया है इस्लाम के लिए, इस्लामी शरीयत के बका के लिए और इस्लामी शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो क्या जिम्मेदारियां बनाई हैं, हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां डाली हैं, उन जिम्मेदारियों की तरफ हम निकात की रोशनी में निहायत इख्तिसार के साथ गौर करने की कोशिश करते हैं। उलमा की
बुनियादी तौर पे शरीयत के नुसूस पर जब हम गौर करते हैं तो बुनियादी तौर पे उलमा की 3 जिम्मेदारियां हमारे सामने बन करके आती हैं। उनको हम निकात की रोशनी में समझें ताकि हमारी जो आइंदा की जिंदगी है और जो हम आइंदा दावत का काम करने वाले हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमारा इंतखाब किया है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी फजीलत के लिए सिर्फ और सिर्फ यही काफ़ी है कि हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुंतखब किया है इस काम के लिए। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इंतखाब है हम। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दीन के लिए का इंतखाब किया है, तो हम ये जानने की कोशिश करें कि आखिर वो कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिनसे हम ओहदाबरा नहीं हो पा रहे हैं और जिनकी खास तौर पे हमें जिनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो मैंने बताया कि बुनियादी तौर पे 3 निकात की रोशनी में वो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आयद होती हैं। सबसे पहली चीज मसऊलियतुल उलमा तिजाह अनफुसिहिम। पहली चीज उलमा की जिम्मेदारियां, हमारी जिम्मेदारियां हमारे हवाले से, शरीयत ने हमारे हवाले से हमारी क्या जिम्मेदारियां आयद की हैं। नंबर 2 मसऊलियतुल उलमा तिजाहल उम्मह, उलमा की जिम्मेदारियां उम्मत के हवाले से क्या हैं, उलमा की जिम्मेदारियां मुआशरे के हवाले से क्या हैं, उलमा की जिम्मेदारियां, तलबा की जिम्मेदारियां, दीन की दावत देने वालों की जिम्मेदारियां, हमारी जिम्मेदारियां उम्मत के हवाले से क्या है, उम्मत इस्लाम के हवाले से क्या है। और तीसरी चीज मसऊलियतुल उलमा तिजाहल हुकूमती व उलातिल उमूर, उलमा की जिम्मेदारियां हुकूमत के हवाले से क्या हैं और इसी तरह से हुक्मरानों के हवाले से क्या हैं। ये एक अलग चैप्टर है, चूंकि इसका कहीं ना कहीं से ताल्लुक उलमा से था इसलिए मैंने यहाँ पे उसको जिक्र किया। हम सबसे पहले बात करते हैं कि उलमा की जो जिम्मेदारियां खुद उलमा के हवाले से हैं, खुद हमारे हवाले से हैं, वो बुनियादी तौर पे अगर हम शरीयत के नुसूस को गौर करें तो बुनियादी तौर पे 3 चीजें आती हैं। हमारी जिम्मेदारियां हमारे हवाले से, इस्लाम ने जो जिम्मेदारियां हमारे लिए हमारे हवाले की हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहली चीज, जैसा कि मैंने आपके हजरात के सामने आयत करीमा तिलावत की, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहली चीज जो जिक्र की उलमा के हवाले से और उन लोगों के हवाले से जो दीन का काम करने वाले हैं, जो दीन की दावत को दुनिया में आम करने वाले हैं, जो दीन और इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाने वाले हैं, उनके बारे में सबसे पहली चीज यह है कि दीन के अंदर बसीरत हासिल करें, दीन के अंदर तफक्को हासिल करें, दीन के अंदर गहराई हासिल करें, इस्लामी उलूम में महारत पैदा करें। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद की आयत करीमा में फरमाया फलौला नफर मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कोई तुम में से ऐसी जमात होनी चाहिए जो दीन के अंदर बसीरत हासिल करे, दीन के अंदर गहराई हासिल करे, दीन में तफक्को हासिल करे और उसके बाद फिर दावत का काम करे। तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारे हवाले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या बयान फरमाई कि दीन के अंदर गहराई हासिल की जाए, दीन के अंदर बसीरत हासिल की जाए, दीन के अंदर तफक्को हासिल किया जाए, ताकि हम जो दावत का काम करें, उलमा वाला काम करें, लोगों को जो बात बताएं उसके अंदर गहराई हो, उसके अंदर किताब व सुन्नत का इल्म हो। आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो उर्दू किताबें पढ़ करके या ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं अंग्रेजी किताबें पढ़ करके दाई इस्लाम बने बैठे हैं। तो ये पहली मुखालफत है जो इन लोगों की तरफ से हो रही है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दीन के अंदर बसीरत हासिल करें, दीन में पुख्तगी हासिल करें। ये पहली चीज है, पहला मतलूबा किरदार जो उलमा का होना चाहिए वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें बयान फरमाया। और दूसरी चीज इखलास, हमारे हवाले से
अल्लाह सुब्हानहू व तआला इखलास के बगैर कोई भी काम मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। दीन में कोई भी इबादत, कोई भी काम इखलास के बगैर आपका कबूल हो ही नहीं सकता है। पहली शर्त है ये, चाहे जाए कि उलमा हो। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ जिस बात की सबसे ज्यादा कमी है वो इखलास। दुनियादारी में हम पड़े हुए हैं, खास तौर पे हमारी जमात, दीनदारों की जमात, दीन पढ़ने वालों की जमात, दीन की राह में चलने वालों की जमात। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन अच्छे लोगों की तादाद ज्यादा होनी चाहिए। अच्छे लोग भी हैं माशरे में, लेकिन अच्छे लोगों की तादाद ज्यादा होनी चाहिए। अफसोस की बात है कि हमारे अंदर दुनियादारी आ जाए, उन लोगों के अंदर दुनियादारी आ जाए जो दिन रात अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, सुन्नत की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, अमल की बात करते हैं, तकवा की बात करते हैं, परहेजगारी की बात करते हैं। तो मेरे अजीजों, ये बहुत ही बुनियादी बात है, इखलास हमारे अंदर पैदा। अगर इखलास, फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन, दीन का कोई भी काम बगैर इखलास के मुकम्मल नहीं हो सकता। रियाकारी ना हो उसके अंदर, दिखावा ना हो, लोगों को दिखाने के लिए कोई काम ना किया जा रहा हो, माशरे के सरकर्दा अफराद को दिखाने के लिए वो काम ना किया जा रहा हो, बल्कि अल्लाह की खुशनुदी मकसूद हो, अल्लाह की रज़ाजुई मकसूद हो, अल्लाह की चाहत मकसूद हो, तब हम कामयाब हैं, तब हम अपनी एक जिम्मेदारी को अदा करने वाले हैं। इसी तरीके से हमारे हवाले से जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनमें से एक जिम्मेदारी तो तफक्कुह फिद्दीन हुई, और दूसरी जिम्मेदारी इखलास हुई, और तीसरी जिम्मेदारी किरदार, हुस्न किरदार। मैं इस बात पे बात नहीं करना चाहता हूं कि हुस्न किरदार की कितनी ज्यादा अहमियत है इस्लाम में, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद ने क्या कहा, वलौ कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक। अगर आप सख्त दिल होते, आप फहश बोलने वाले होते, सख्त कलामी करने वाले होते, लोग आपसे बिखर जाते, आपके पास नहीं आते। लेकिन आप नर्मखू हैं। उलमा की ये बहुत ही अहम आदत होनी चाहिए, दीनदारों की बहुत अहम आदत होनी चाहिए कि हम जब मिलें तो खंदा पेशानी के साथ मिलें, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएं, लोगों के साथ अच्छे बर्ताव से पेश आएं। सिर्फ इबादत कर लेना ये आपकी कामयाबी की अलामत नहीं है, बल्कि आपके अंदर अखलाक, आला अखलाक हों, आला किरदार के हामिल हों और अच्छी आदत वाले हों। और ख़ास तौर से उलमा, क्योंकि वो दीन को पहुंचाने वाले लोग हैं। अगर दीन पहुंचाने वाले लोगों के वहां अच्छी आदत, अच्छे अखलाक नहीं रहे तो फिर किसके वहां होंगे वो। तो ये तीन चीजें बुनियादी तौर पे हैं जो हमें अपने अंदर पैदा करनी है, उलमा के अंदर पैदा करनी है, तलबा के अंदर पैदा करनी है, और जो दीन के रास्ते में लगे हुए हैं खास तौर पे उनके लिए। तो ये है वो जिम्मेदारी जिसका ताल्लुक हमारी अपनी जात से है। हमें क्या करना है? तो सबसे पहली चीज इखलास, दूसरी चीज तफक्कुह फिद्दीन, और तीसरी चीज हुस्न अखलाक का, हुस्न किरदार का पैकर हो जाना। ये मसऊलियतुना तिजाह अनफुसिना, यानी हमारी जिम्मेदारियां जो हमारे हवाले से, ये एक चैप्टर हुआ। उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी उलमा की, नुसूस की रोशनी में उलमा ने क्या बताई, मसऊलियतुल उलमा तिजाहल उम्मा, यानी हमारी जिम्मेदारियां उलमा के जो करने के काम हैं, उलमा के जो महाद हैं, उलमा जिन नवाही और जिन पहलुओं से काम कर सकते हैं, उनमें से एक ये है कि उम्मत के हवाले से क्या काम करना है उनको, उम्मत इस्लाम के हवाले से क्या जिम्मेदारियां हम पर आयद होती हैं, हम उलमा पर, हम तलबा पर आयद होती, कौन सी जिम्मेदारियां हैं वो। तो इस हवाले से हम इन जिम्मेदारियों को तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे बुनियादी चीज, सबसे अहम चीज इस्लाहुल अकाइद, अकीदे की इस्लाह। आज मुआशरे के अंदर अकीदे में जिस तरह का फसाद आम हो गया है, जो खास तौर पे पढ़े लिखे लोग हैं, जो उलमा हैं, जो इन चीजों पर नजर रखने वाले लोग हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल बनी हुई है। आप कहीं दूर मत जाइए,
आप अपने मुआशरे में देख लीजिए, अपने इलाके में देख लीजिए, अपने खित्ते में देख लीजिए कि किस तरीके से अकायद में बिगाड़ आ चुका है। तौहीद पता नहीं कहां चली गई। तौहीद जो कि मुसलमानों का सबसे बुनियादी अकीदा है, उसके बगैर मुसलमान नहीं हो सकता है। अल्लाह की वहदानियत का इकरार, अल्लाह को एक जानना, अपने दिल से तस्लीम करना, अक्ल से तस्लीम करना, आज़ा से उसकी गवाही देना, जबान से उसकी गवाही देना, आज़ा से अमल करके दिखाना, ये सारी चीजें आज तौहीद के अंदर नक्स पाया जा रहा है। और बहुत अफसोस के साथ ये अर्ज करना पड़ रहा है कि उलमा की मौजूदगी में, किताब और सुन्नत के दाइयों की मौजूदगी में अक्सरियत तबका ऐसा है, अक्सर तबका ऐसा है, अक्सर लोग ऐसे हैं जो कि तौहीद के मुनकिर हैं, कब्रों पे जाते हैं, कब्रों पे नियाज फातिहा करते हैं और कब्रों पे जाके सजदे करते हैं। ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। सुभान अल्लाह, कितना अफसोसनाक मरहला है ये, और कितनी तकलीफ दे बात है कि आज मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमात, एक बहुत बड़ा तबका तौहीद से बेजार हो चुका है। मेरे भाइयों, आज हम ऐसे लोगों से बात करें, ये बेचारे बहुत ही मजलूम किस्म के लोग हैं, इनको बताया नहीं गया है कि तौहीद के बगैर आप मुसलमान नहीं हो सकते। शिर्क से बेजारी, ला इलाहा इल्लल्लाह, पहला कलिमा इस बात की तरफ हमें ले जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले तमाम माबूदान बातिला का इनकार, फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इस्बात, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की वहदानियत का इकरार, ये बुनियादी तौर पे। तो ये अकीदे का बिगाड़, यानी मैं बहुत ही मोटी बात आपसे कर रहा हूं, माशरे में आप देख लीजिए, तो ये कौन करेगा, इसकी तरफ तवज्जो कौन देगा? हमारी जिम्मेदारी है हम ये लोगों को बताएं कि तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, तौहीद के बगैर आप मुसलमान नहीं रह सकते, अल्लाह पर ईमान की हैसियत क्या है, रसूलों पर ईमान की हैसियत क्या है, ईमानियात के अबवाब क्या हैं, और शिर्क से बचना किस कदर जरूरी है। ये जो हम कर रहे हैं ये शिर्क है, ये बताना जरूरी है। और कोई भी बंदा अगर शिर्क के साथ मर जाता है, वमन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, ये सूरत हाल है, उस पर जन्नत हराम। तो मेरे भाइयों, और आज जरा सा और आगे बढ़ें, ये तो हमारे सामने नजर आ रहा है। उसके बाद आगे बढ़ करके देखें, सोशल मीडिया पर गलत तरीके के अफकार, गलत अकाइद, इल्हाद, दीन बेजारी, ये सारी चीजें आपको बहुत ही बड़े सरमाए के साथ अवेलेबल है, दस्तयाब है। और कोई भी बंदा बहुत आसानी के साथ अपने अकीदे से हाथ धो बैठ सकता है, गुमराह हो सकता है। तरह तरह के फितने सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, गुमराह होने के लिए बहुत आसान है ये दौर। तो ऐसे इन फितनों का मुकाबला करना इस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। उलमा को जिस तरीके से भी हो सके, उलमा को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हम तमाम लोगों को मेहनत करनी चाहिए, तकरीरों के ज़रिए, तहरीरों के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, इसी तरीके से किताबें लिख करके और प्रोग्राम करके, सेमिनार करके, जो भी इसके तरीके हो सकते हैं, उलमा को अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। वरना हम इस सिलसिले में मसऊल होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने कि हमने इस्लाम के सच्चे पैगाम को क्यों नहीं पहुंचाया। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और मैं आपको इस हवाले से 3 बातें और बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि इन फितनों से कैसे बचा जाए। उलमा ने लिखा है कि 3 चीज़ें अगर आप करें ख़ास तौर पे तो इन फितनों से बचा जा सकता है। नंबर 1, दुआ, दुआ का एहतिमाम बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। नंबर 2, मुजालसतुल अखियार, उलमा की सोहबत, उलमा की मुजालसत, उलमा की हमनशीनी, अच्छे लोगों की हमनशीनी, अच्छे लोगों की हमनशीनी, अच्छे लोगों की सोहबत और पढ़े लिखे लोगों का साथ, इन तमाम चीज़ों से इंसान बहुत बड़े बड़े फितनों से बच जाता है। तो ख़ास तौर पे और दुआ का भी बहुत बड़ा किरदार है। इंसान दुआओं के ज़रिए से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद अपने लिए और अपनी ज़ुर्रियत के लिए अल्लाह से दुआ मांगी थी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने खुद कुरान मजीद के अंदर फरमाया है,
रब्बिजअल हाज़ल बलद आमिना वज्नुबनी वबनिय अन नअबुदल अस्नाम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम ने दुआ की थी कि अल्लाह ताला मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को बुतों की इबादत से बचा ले। तो आप सोचिए, एक नबी अपनी ज़ुर्रियत के लिए, हमाशुमा की क्या हैसियत, नबी अपनी ज़ुर्रियत के लिए ये दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को बुतों की इबादत से बचा ले, तौहीद पर कायम रख, शिर्क से बचा ले। तो ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, तो एक बात तो ये हुई कि दुआ की जाए, दूसरी बात ये हुई कि उलमा की हमनशीनी इख्तियार की जाए, और इसी तरीके से तीसरी बात ये हुई कि उलूम शरिया हासिल किया जाए। इस्लाम ने क्या कहा, इस्लामी अहकाम को जाना जाए, समझा जाए, इसके ज़रिए से उलमा की खिदमत हासिल की जाए, उलमा से सीखा जाए, दीन का इल्म सीखा जाए। इस तरह से हम ये समझ सकेंगे कि कौन से फितने हैं और कौन सी चीज़ें हक़ाइक़ से ताल्लुक़ रखती हैं, क्या चीज़ें किताब और सुन्नत से मुताल्लिक़ हैं और क्या चीज़ें बातिल परस्ती की तरफ ले जाती हैं। ये सारी चीज़ें हम इसी बुनियाद पर समझ सकते हैं और सही राह पे आ सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे जो उलमा की जिम्मेदारी है उम्मत के हवाले से, उसमें पहली चीज़ क्या हुई, इस्लाहुल अकाइद, और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या हुई, जो अखलाकी और माशरती खराबियां और बुराइयां हैं उनका इंसदाद और उनका सद्देबाब। ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये भी बहुत बड़ा काम है जिसकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। माशरे में इतनी सारी बुराइयां आम हैं, अकायद की बुराइयां छोड़ दीजिए, लेकिन अखलाकी बुराइयां, माशरे में तरह तरह की बुराइयां, उन तमाम बुराइयों पर काबू पाने के लिए हमें जद्दोजहद करना होगा। और मैं बहुत यकीन के साथ और एतमाद के साथ कहना चाहता हूं कि ये सारी जो बुराइयां माशरती हमारे माशरे में पाई जा रही हैं, ये इनकी बुनियाद दो बुराइयों पर है। दो बुराइयां ऐसी हैं कि उन दो बुराइयों का खात्मा हो जाए तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह अक्सर बुराइयां खत्म हो जाएंगी। वो दो बुराइयां कौन कौन है? नंबर एक, मोबाइल का फितना। नंबर दो, इख्तिलात। सारी बुराइयां इस वक्त जो पैदा हो रही हैं, जो पहले नहीं थी, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, बल्कि हमारे बचपन में नहीं थी, आज वो बुराइयां मौजूद हैं। मोबाइल के जरिए से बरहंगी आम है, नाच गाने आम हैं, फिल्में देखी जा रही हैं, सीरियल और ड्रामे देखे जा रहे हैं, बातें की जा रही हैं, इश्कबाजी की जा रही है, न जाने कैसे कैसे गलत किस्म के मनाजिर देखे जा रहे हैं। ये सारी चीजें मोबाइल के जरिए से अंजाम पा रही हैं। आप अंदाजा कीजिए कि एक मोबाइल पर अगर काबू पा लिया जाए तो न जाने, और सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर न जाने क्या क्या चीजें उसमें भरी पड़ी हुई हैं, और वो सारी चीजें हमारी नई नस्ल देख रही है, इस्तिफादा कर रही है। इन तमाम चीजों से खैर का पहलू भी निकल सकता है, लेकिन ये उम्र जो नौजवानी की उम्र होती है, ये खैर नहीं देखती, खैर की तरफ राग़िब नहीं होती, बल्कि शर की तरफ उनका ज़हन जाता है और वो शर की तरफ माइल होते हैं। तो ये सबसे पहली चीज है, मोबाइल से अपने आप को बचा लें, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को बचा लें, अपनी नस्ल को बचा लें। उसके जो मुख्तलिफ तरीके हैं, माहिरीन बहुत सारे तरीके बताते हैं, मैं उन तरीकों के पे बात नहीं करना चाहता, बल्कि मैं सिर्फ बुराइयों की निशानदेही कर रहा हूं। दूसरे नंबर पर इख्तिलात का फितना। इख्तिलात का मतलब क्या होता है? मर्द और औरत का इख्तिलात, मिलन। यानी आप मुआशरे में कहीं भी चले जाएं, आप तालीम गाहों में चले जाएं, स्कूलों में चले जाएं, कॉलेजेस में चले जाएं, यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, बाजारों में चले जाएं, क्लब गाहों में चले जाएं, रक्स गाहों में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हर जगह ये बीमारी पाई जाती है। मर्द औरत एक साथ, बच्चे बच्चे यहाँ एक साथ, ये सारी चीजें एक साथ, जिसकी वजह से हजार तरह के फितने पैदा हो रहे हैं, बुराइयां आम हो रही हैं, जिनाकारियां आम हो रही हैं, बरहंगी आम हो रही है। तो ये जितनी मुआशरती बुराइयां हैं, और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, वो चाहे स्कूल किसी के भी हों, इस वक्त जो सूरत हाल है,
आप अपने कस्बे के अंदर देख लीजिए, जितने भी स्कूल हैं, बाहर मत जाइए, वहां पे इख्तिलात हो रहा है कि नहीं है? बच्चियों को एक साथ एक क्लासरूम में बिठाया जा रहा है या नहीं बिठाया जा रहा है? बिठाया जा रहा है। बच्चे बालिग हो चुके हैं, उसके बावजूद एक साथ बिठाया जा रहा है कि नहीं बिठाया जा रहा है? बिठाया जा रहा है। सब कुछ एक साथ चल रहा है। बच्चों की इश्तबाजियां भी चल रही हैं, बच्चों की आपस में वो सारे गलत काम चल रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, लेकिन ये सब कुछ चल रहा है। क्यों चल रहा है? इस वजह से कि बच्चों को एक साथ बिठाया गया है, बच्चियों और बच्चों को एक साथ बिठाया गया, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। उसके बाद उसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल, माशरती मसाइल पैदा हो रहे हैं। आजकल नौजवानों में, खास तौर पर नौजवानों में ड्रिंक का मसला पैदा हो गया है। स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों में शराब नोशी का, अब वो शराब अलग अलग नौयत की होती है। कुछ कहते हैं साहब नहीं, हम तो रेड बुल पी रहे हैं, और हम तो स्ट्रिंग पी रहे हैं, और हम न जाने क्या क्या पी रहे हैं। दरअसल इस उम्मत को शराब का आदी बनाया जा रहा है, और हमारा नौजवान पूरे तौर पे इसमें गिरफ्तार है। यकीन जाने, आप सर्वे करके देख लें, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में ये सारी बुराइयां, इश्तबाजी की बुराई, शराब नोशी की बुराई, जिनाकारी की बुराई बहुत ज्यादा आम है। हमने इन यूनिवर्सिटियों को बहुत करीब से देखा है, इसलिए ये बातें बता रहे हैं आपसे। तो आप इन दो बुराइयों पर काबू पाएं, इख्तिलात की बुराई और मोबाइल का फितना। इन फितनों के जरिए से हम बहुत सारी बुराइयों पर इंशाअल्लाह नौजवान नस्ल पर काबू पा सकते हैं। तो ये माशरती बुराइयों में बहुत सारी बुराइयां, उन तमाम बुराइयों के हवाले से हमारा किरदार ये होना चाहिए कि इनको, इनके सद्देबाब का और इनके खतरात को और इनकी कबाहतों को लोगों के सामने बयान किया जाए, और लोगों को भी समझना चाहिए कि ये कितनी, इनके लिए मुतबादिल चीजें ढूंढिए आप, यानी हम इनसे कैसे बच सकते हैं, उसके तरीके इख्तियार किए जाएं, मुख्तलिफ तरीकों से उनको लोगों को बताया जाए, ताकि ये फितना जो है, जो हर घर में पहुंच चुका है, हर बाजार में पहुंच चुका है, हर जगह पहुंच चुका है, उससे निजात मिले, इस उम्मत को उससे निजात मिले। और जब तक कि इन चीजों से इंसान, या ये कि घर में तरबियत ऐसी की जाए, इस अंदाज से बच्चों को पढ़ाया जाए, बताया जाए, सिखाया जाए कि वो बुराइयों से दूर रहें, उन पर नजर रखी जाए, उनके साथ बैठा जाए, उनको वक्त दिया जाए, ये सारा काम किया जाए, तो इस तरह से हम माशरती जो बुराइयां हैं उन पर इंशाअल्लाह काबू पा सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे जो बुराइयां उम्मत के हवाले से थी, उनमें से पहली चीज तो अकीदे की इस्लाह, और दूसरी चीज माशरती बुराइयों की इस्लाह, और तीसरी चीज जो हमारा काम करने का पहलू है या नाहिया है, या इस नाहिए से हमें ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, वो है इस्लाम के दिफा में मेहनत। इस्लाम पर इस वक्त जितने एतराजात किए जा रहे हैं हमारे बिरादरानी वतन की तरफ से, इस्लामी अहकाम पर, इस्लामी अकायद पर, इस्लाम के महासिन पर और इस्लाम की बहुत सारी चीज़ों पर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, उन हमलों का जवाब हमें तैयार करना है, उस पर हमें मेहनत करनी है। उसके लिए जमातों और तंजीमों को चाहिए कि उसमें मेहनत करें, और इसके ज़रिए से इस्लाम की सच्ची तस्वीर उनके सामने पेश की जा सके, और उन पहलुओं पर भी तवज्जो दी जाए कि जो लोग एतराज करते हैं उनके दीन में कितनी खराबियां हैं, उन पर भी हुजूम किया जाए, और ये बताया जाए तुम्हारे वहाँ क्या क्या खराबियां हैं, तुम्हारे वहाँ क्या क्या बुराइयां हैं, तुम्हारे वहाँ ये बुराई है, ये खराबी है, उन तमाम चीज़ों को बताया जाए। तो इस तरीके से हम इस्लाम के दिफा के लिए, इस्लाम के महासिन को लोगों को बयान करने के लिए और इस्लामी पैगाम को दुनिया में पहुँचाने के लिए हम इस सिलसिले में जद्दोजहद करें और मेहनत करें। तो ये बुनियादी तौर पे 3 जिम्मेदारियां हैं। 3 जिम्मेदारियों के में से जो सबसे अहम जिम्मेदारी है कि मसऊलियतुल उलमा तिजाहल उम्मा, उम्मत के हवाले से जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे तलबा की जिम्मेदारी है, हम उलमा की जिम्मेदारी है, हम दीनदारों की जिम्मेदारी है, जो लोग दीन पर अमल करते हैं, दीन समझते हैं, दीन के पैगाम को दुनिया तक पहुँचाते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों से ओहदा बरान होने की कोशिश करनी चाहिए। अकायद की इस्लाह, माशरती इस्लाह, इस्लाम का दिफा, ये सारी चीज़ें।
तो ये बुनियादी तौर पे नुसूस पर गौर करने से ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, और इन जिम्मेदारियों को मैंने आप हजरात के सामने, तलबा अजीज़ के सामने, उलमा के सामने निकात की रोशनी में रखा। उनकी तफसील बहुत की जा सकती है, तफसील बहुत लंबी की जा सकती है, लेकिन मैंने सिर्फ निकात की रोशनी में ये सारी बातें रखी, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह हम उलमा ये अहद करें, ये हिम्मत करें, ये हौसला अपने अंदर पैदा करें, हम तलबा, हम दीन सीखने वाले लोग, कि हम इस्लाम के सच्चे पैगाम को लोगों तक पहुंचाएंगे। और मैं ये सरेदस्त ये बात भी अर्ज कर दूं कि ऐसा नहीं है कि हमारे वहाँ काम नहीं हो रहा है, दीन पर मेहनत नहीं हो रही है, ऐसा भी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके से दीन पर काम कर रहे हैं, दिफा इस्लाम का काम कर रहे हैं, और किताबें लिखी जा रही हैं, प्रोग्राम कराए जा रहे हैं, जलसे कराए जा रहे हैं। ये जलसा खुद दीनी बेदारी के लिए हो रहा है, ये सारी चीजें। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग मुतहम्मिस हैं और पूरी नशात, तहम्मुस और हौसले के साथ आप हजरात बैठे हुए हैं और ये बातें सुन रहे हैं, और ये भी एक दीनी बेदारी का हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि माशरे में काम नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों और मेरे दोस्तों, काम मज़ीद करने की ज़रूरत है, मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है, मज़ीद जुस्तजू करने की ज़रूरत है। हम अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करें, हम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें, और लोगों को भी चाहिए कि लोग उलमा की कद्र करें, उलमा से मोहब्बत रखें, उलमा की तकरीम करें, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए से दीन पहुँच रहा है माशरे के अंदर, दीन की सही तालीमात माशरे में पहुँच रही हैं, यही हैं। लिहाजा इनकी भी कद्र होनी चाहिए अवाम की तरफ से, और हमें भी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। सब लोग मिलजुल करके इस तरीके से अपने अंदर इखलास पैदा करते हुए, दीन में बसीरत पैदा करते हुए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हुए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दीन को गलबा अता फरमा, हमारे जो मुल्क में हालात हैं उन हालात को दुरुस्तगी अता फरमा, और हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने की तौफीक अता फरमा। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।